प्यारे बच्चों, कोसी ट्यूटोरियल क्लासेस सहरसा में आपका फिर से स्वागत है। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है आप इसको कंसंट्रेशन के साथ देखते होंगे, पढ़ते होंगे। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और पढ़ाई संबंधित किसी भी प्रकार का क्वेरीज के लिए अगर आपको देना हो, आप मेरे मोबाइल नंबर दिए गए मोबाइल नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या मैसेज भी भेज सकते हैं, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आवे। और आपको अच्छी तरह से समझ में आने के लिए यथासंभव जो भी होगा हम लोग प्रयास करेंगे। वह आपकी क्वेरीज बार बार आते रहेगी, तब उसके मुताबिक संशोधन करके हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, ताकि आपको समझ में अच्छी तरह से आ जाए। अब हम लोग रियल नंबर का थर्ड चैप्टर जो है एक्सरसाइज 1.3 उसके लिए कंसेप्ट बता रहे हैं। उसमें थ्योरम 1.3 है। इसी थ्योरम के हेल्प से आपको सारा सवाल बनेगा। अब थ्योरम है, इफ p प्राइम नंबर डिवाइड्स a स्क्वायर देन p आल्सो डिवाइड्स a वेयर a इज ए कंपोजिट नंबर। कहने का तात्पर्य है, कोई भी प्राइम नंबर, जैसे कि मान लीजिए हम 2 प्राइम नंबर a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो वह प्राइम नंबर a को भी डिवाइड करेगा। यही थ्योरम है। थ्योरम है तो यहाँ पर 2 हमारा कौन सी होगा? प्राइम नंबर को p से डिनोट करते हैं। तो 2 अगर डिवाइड्स कर रहा है a स्क्वायर को, तो 2 डिवाइड्स करेगा a को भी। यही हमको प्रूव करना है। अब हमको एक चीज़ जानना है, a कौन सी है? यहाँ पर कंपोजिट नंबर है। कोई कंपोजिट नंबर हम लेते हैं। कंपोजिट नंबर जैसे हम लिए 30 का फैक्टर होगा 2 × 3 × 5। अब यहाँ पर फर्स्ट प्राइम फैक्टर है, इसको हम P1 कहेंगे। सेकेंड प्राइम फैक्टर है तो इसको P2 बोलेंगे। थर्ड प्राइम फैक्टर है तो उसको हम P3 बोलेंगे। तो कंपोजिट नंबर जो होगा उसका प्राइम फैक्टर, ये कंपोजिट नंबर है जिसका प्राइम फैक्टर P1 से लेकर के हम Pn तक माने। अब इसमें हमको किसी भी थ्योरम में 2 चीज़ होता है, गिवन होता है। गिवन ये है, p प्राइम नंबर डिवाइड्स कर रहा है a स्क्वायर को, ये गिवन है। क्या गिवन है इसमें? p प्राइम नंबर डिवाइड्स कर रहा है a स्क्वायर को। तो हमको प्रूव क्या करना है? p आल्सो डिवाइड्स a। प्रूवियल पार्ट इसमें हो गया जो p डिवाइड्स a, यही हमको प्रूव करना है। अब यहाँ पर देखिए, एक कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर एक एग्जाम्पल तौर पर आपको हम बताएं, 30 का प्राइम फैक्टर आप जानते हैं 2 × 3 × 5 होगा। फर्स्ट प्राइम फैक्टर है इसलिए इसको P1 बोलेंगे। सेकेंड प्राइम फैक्टर है तो इसको P2 बोलेंगे। थर्ड प्राइम फैक्टर है तो इसको हम P3 बोलेंगे। इसी तरह से एक कंपोजिट नंबर है, उसका प्राइम फैक्टर P1 से Pn तक होगा। अब हमको a स्क्वायर फाइंड आउट करना है। स्क्वायरिंग करेंगे दोनों तरफ, इधर भी स्क्वायरिंग होगा। a स्क्वायर इक्वल टू, अब जैसे x स्क्वायर होता है तो x स्क्वायर को हम लिखते हैं x × x। इस एक्सप्रेशन को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, चूँकि स्क्वायर है। इसको हम लिखेंगे P1 × P2 × P3 × डॉट डॉट Pn। P1 P2 × P3 × डॉट डॉट Pn। कोई दिक्कत इसमें? अब ये x स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? x × x। इस एक्सप्रेशन को भी हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा। a स्क्वायर का वैल्यू हमको ये आया। अब गिवन जो है उसका यूज किया जाएगा, सिंस p डिवाइड्स a स्क्वायर, दिस इम्प्लाइज p डिवाइड्स a स्क्वायर की जगह पर हम ये लिखेंगे P1 × P2 × P3 × डॉट डॉट Pn। P1 P2 डॉट डॉट Pn। अब देखिए, प्राइम नंबर कोई एक्सप्रेशन अगर रहेगा, जैसे एक्सप्रेशन है ये 2 × 3 × 5, ये डिविजुअल होगा इसी के किसी एक फैक्टर से। या तो डिविजुअल होगा ये 2 से, या डिविजुअल होगा 3 से, या 5 से। तो p से ये डिविजुअल है, इसका मीनिंग ये है जो p इसका क्या है? इसी फैक्टर में से कोई एक फैक्टर है। इट मीन्स
P is one of the factor of P1 into P2 Pn। अब आपको ये देखना है P इसको डिवाइड करेगा तो दिस इम्प्लाइज P डिवाइड्स। अब इसके लिए हम क्या माने हैं, ए माने हैं। आप देख रहे हैं ऊपर वाले एक्सप्रेशन में हमको इसको P1 से Pn तक को हम क्या माने हैं, ए। इसके लिए हम क्या लिखेंगे, ए। यही हमको प्रूव करना था। नहीं अभी चलिए आगे आपको हम बताते हैं। This implies P divides P1 into P2 into P3. This implies P divides। अभी ये किसके इक्वल है, ए के इक्वल है, P डिवाइड्स ए। हमको यही प्रूव करना था। क्या प्रूव करना था, इफ P डिवाइड्स ए स्क्वायर देन P आल्सो डिवाइड्स ए। यानी इसमें हमको प्रूव करना था P डिवाइड्स ए। तो लास्ट रिजल्ट आपको क्या आया, P डिवाइड्स ए। थ्योरम को प्रूव करना समझ गए होंगे आप। सबसे पहले ये कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर प्राइम फैक्टर के रूप में एक्सप्रेस किया जाएगा। तो इसका फैक्टर P1 से लेकर के Pn तक है। ए स्क्वायर लेंगे तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे, इसको भी हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे हम। अब हमको गिवन में दिया है जो P डिवाइड्स कर रहा है ए स्क्वायर को, तो P डिवाइड्स ए स्क्वायर के लिए हम ये एक्सप्रेशन लिखेंगे हम। इसका मीनिंग अभी हम आपको बताए, इसी में से कोई एक फैक्टर P है। P जब इसका फैक्टर है, P से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा ये, तो इसका मीनिंग क्या है, जो P डिवाइड्स, इसको हम क्या माने हैं, इसको हम ए माने हैं, इसको हम ए माने हैं। इट मीन्स इसके लिए हम क्या रखेंगे, ए रखेंगे, P डिवाइड्स ए। यही आपका थ्योरम है। अच्छी तरह समझ गए होंगे आप। अब इस थ्योरम के बेस पर एक क्वेश्चन आपको हम बता रहे हैं जिसमें कि थ्योरम का यूज होगा। प्रूव दैट √2 इज इरेशनल नंबर। इस सवाल को बनाने के लिए हम अल्टरनेटिव मेथड का यूज करते हैं। अल्टरनेटिव मेथड का ये मीनिंग हुआ, जो भी हमको प्रूव करना है उसमें हम अल्टर स्टेटमेंट, इट मीन्स रिवर्स स्टेटमेंट का यूज करेंगे। हमको प्रूव करना है यहाँ पर इरेशनल नंबर, तो इरेशनल नंबर का रिवर्स हो जाएगा आपको रेशनल नंबर। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम √2 को इरेशनल नंबर, अगर आपको √3 प्रूव करना हो तो यहाँ √3 लिखेंगे, यहाँ भी √3 लिखा जाएगा। यहाँ √5 को प्रूव करना है तो यहाँ √5, यहाँ भी √5। 1/√2 को अगर प्रूव करना है तो इसमें 1/√2 यहाँ भी 1/√2। इस टाइप का कोई भी सवाल है एक नंबर का जो इरेशनल नंबर होगा, √2, √3, √5 या डिवाइड किया जाएगा, इसके लिए इस मेथड का यूज किया जाएगा। इस मेथड में देखिए, इसमें √2 तो डायरेक्ट इरेशनल नंबर नहीं है, तो इसमें हम यूज करेंगे इफ पॉसिबल, यदि संभव हो तो हम क्या मान लेते हैं, देन लेट √2 बी ए रेशनल नंबर। √2 रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है, a/b। जैसे एक रेशनल नंबर आपको हम बताते हैं 2/4, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2। ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। सिंपलेस्ट फॉर्म होता है तो 1 का फैक्टर क्या हो गया 1, और 2 का फैक्टर हुआ 1, 2। अब यहाँ पर कॉमन फैक्टर, इसका कॉमन फैक्टर क्या हो गया, सिर्फ 1। 2 नंबर का कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर। यहाँ हम देख रहे हैं 2/4 का सिंपलेस्ट फॉर्म 1/2 है, तो 1/2 जो है सो इसका कॉमन फैक्टर 1 आ रहा है, इसलिए इसमें ए और बी दोनों क्या है, को प्राइम इंटीजर है। को प्राइम नंबर का डेफिनेशन होता है, इफ द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 2 नंबर्स इज ओनली 1 देन दे आर कॉल्ड को प्राइम नंबर्स। हेयर वी आर ऑब्जर्विंग दैट a = 1 and b = 2। अगर इसमें हम a का फैक्टर लेते हैं, 1 का फैक्टर 1 आता है,
2 का फैक्टर 1 2 आता है। दोनों का कॉमन फैक्टर क्या आया 1। इसका मतलब है ए बी कौन सी है को प्राइम इंटीजर। अगर ये रेशनल नंबर सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा तो ए बी क्या होगा आपको को प्राइम इंटीजर। चूँकि ये रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं ए बाई बी से। अब हमको एक चीज़ जानना है, इसमें दोनों को हम इक्वल करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पर रूट हटाना है। रूट हटाने के लिए स्क्वायर करना पड़ेगा। इक्वेशन का क्या नियम है, एक तरफ अगर स्क्वायर करते हैं तो दूसरी तरफ भी स्क्वायर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स ये हो गया √2 स्क्वायर ए बाई बी। ये क्या हो गया 2 इक्वल टू ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम, इसमें इससे मल्टीप्लाई होगा, इसमें इससे मल्टीप्लाई होगा। ए स्क्वायर इक्वल टू क्या आया 2b स्क्वायर। इक्वेशन 1 हुआ। अब हमको एक चीज़ जानना है, b क्या है इंटीजर है। b का वैल्यू हम कोई भी इंटीजर लेंगे 1 लेंगे तो b स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर मीन्स 1। b का वैल्यू अगर हम 2 लेंगे तो b स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर। 2 स्क्वायर क्या हो गया 4। तो 2b स्क्वायर जो है 2b स्क्वायर इसका वैल्यू क्या आएगा, या तो 2 इंटू 1 आएगा या तो 2 इंटू 2 आएगा। इसको हम क्या बोलेंगे मल्टीपल ऑफ 2। इसको भी हम क्या बोलेंगे मल्टीपल ऑफ 2। देख रहे हैं हम 2b स्क्वायर जो है ये 2 का मल्टीपल है। तो 2 का मल्टीपल किससे डिविजल होता है। अब आगे हम बता रहे हैं, स्पेस कम है। टू का मल्टीपल किससे डिविजल होगा 2 से डिविजल होगा। तो लिखेंगे हेयर 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर। अभी हम थ्योरम बताए थे 1.3। नो बाय थ्योरम 1.3 अगर कोई प्राइम नंबर ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वही प्राइम नंबर ए को भी डिवाइड करेगा। तो 2 डिवाइड्स ए। अब ए जो है सो 2 से डिविजल है तो ए को हम क्या मानेंगे 2 का मल्टीपल। 2 का मल्टीपल को क्या लिखेंगे 2m। ए 2 से डिविजल है तो 2 का मल्टीपल होगा। ए 3 से डिविजल है तो 3 का मल्टीपल 3m हो जाएगा। ए 5 से डिविजल है तो ए इक्वल टू 5m हो जाएगा। अब ये वैल्यू जो हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, पुटिंग ए इक्वल टू 2m इन इक्वेशन 1 ये वैल्यू क्या हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा पुट करने पर बी स्क्वायर इक्वल टू 2m स्क्वायर। बी स्क्वायर भी क्या हो गया 2 का मल्टीपल हो गया, 2 से मल्टीप्लाई है तो बी स्क्वायर किससे डिविजल होगा 2 से होगा। हेयर 2 डिवाइड्स बी। नो by theorem 1.3 2 also divides b। देख रहे हैं थ्योरम आपको बताए थे 2 डिवाइड्स कर रहा है बी स्क्वायर को तो 2 डिवाइड्स करेगा बी को भी। हम क्या देख रहे हैं ए किससे डिविजल है, ए भी डिविजल है 2 से और बी भी डिविजल है 2 से। बी भी डिविजल है 2 से, दोनों किससे डिविजल है 2 से। इसका क्या मीनिंग हो गया ए और बी का कॉमन फैक्टर 2 है और किसी भी नंबर का कॉमन फैक्टर 1 होता है। तो ए और बी का एक कॉमन फैक्टर 1 तो है ही, इसके साथ साथ एक अदर कॉमन फैक्टर 2 आ रहा है। तो यहाँ इसको हम एक्सप्रेस करेंगे। इट मीन्स ए एंड बी हैव एट लीस्ट 1 common factor 2
टू एक्सेप्ट देन 1। यहाँ ये देखना है ए और बी दोनों 2 से डिविजिबल है, तो ए बी का कॉमन फैक्टर 2 हुआ, और ए और बी 1 से डिविजिबल है ही, तो 1 भी उसका कॉमन फैक्टर है। तो इसका क्या मीनिंग हुआ, जो 1 के अलावा 2 भी इसका कॉमन फैक्टर है। तो हम जानते हैं, अभी हम बताए थे, जो किसी भी 2 नंबर का कॉमन फैक्टर 1 के अलावा अदर नंबर होगा तो वह कोप्राइम इंटीजर नहीं होगा। तो यहाँ पर हम पहले स्टेटमेंट में आपको माने थे ए बी क्या है, कोप्राइम इंटीजर है, और इस स्टेटमेंट से क्या क्लियर होता है, ए बी कोप्राइम इंटीजर नहीं है। तो 2 स्टेटमेंट आया। अगर आपको हम बोले जो 2 रेशनल नंबर है, फिर हम आपको बोलेंगे 2 इरेशनल नंबर है, तो ये कंट्राडिक्शन फैक्ट हुआ। कोई एक ही चीज़ होगा, रेशनल भी होगा इरेशनल भी होगा, ये संभव नहीं है, ये कंट्राडिक्शन है। जैसा कि इस स्टेटमेंट में दिखाया जा रहा है, अब ए बी जो क्या है, आपको कोप्राइम इंटीजर नहीं है, और पहले हम ऊपर में स्टेटमेंट में आपको बताए थे ए बी क्या है, कोप्राइम इंटीजर है, तो ये कंट्राडिक्शन फैक्ट है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एबव स्टेटमेंट contradicts that ABR are co-prime। ये स्टेटमेंट बता रहा है कोप्राइम नंबर नहीं है, और पहले हम लिखे थे ए बी कोप्राइम इंटीजर है, तो ये स्टेटमेंट इसको गलत साबित कर रहा है। तो ये कंट्राडिक्शन क्यों आया, √2 को रेशनल नंबर मानने से। तो यहाँ पर एक्सप्रेस करेंगे दिस कंट्राडिक्शन arises ड्यू टू टेक √2 एज ए रेशनल नंबर। एज ए रेशनल नंबर। इससे स्पष्ट होता है √2 को जो हम रेशनल नंबर माने थे वह मानना गलत है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, इससे क्या स्पष्ट हुआ कि √2 रेशनल नंबर नहीं है। कोई भी नंबर 2 ही चीज़ होता है, या तो रेशनल नंबर होगा या तो इरेशनल नंबर है। √2 जब रेशनल नंबर नहीं है तो √2 कौन सी है, इरेशनल नंबर है। हैंस वी कंक्लूड दैट √2 इज इरेशनल। यही हमको प्रूफ करना था। आगे जो भी सवाल हम बताए थे इस टाइप का सवाल, इस टाइप का कोई भी सवाल होगा, सब इसी मेथड से बनेगा। आपको हम ये होमवर्क दे रहे हैं, इसको आप इरेशनल नंबर प्रूफ कीजिएगा, और इरेशनल नंबर इसको आप बनाएंगे। नेक्स्ट वीडियोज में, नेक्स्ट क्लासेज में आपको हम फिर अदर टाइप्स का सवाल बताएंगे। अब इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त कर रहा हूँ। थैंक्स।